हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। दोस्तों की मैं सुनाऊं उससे पहले ये जरूरी है कि आज के इस मुशायरे को शाम से अब तक मुशायरा बनाने में जिस शख्स ने अपना पसीना बहाया है, अपना बहुत सारा वक्त खर्च किया है, आज के मुशायरे के नाज़िम जो बहुत अच्छे शायर भी हैं, मोहतरम नदीम साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने कलाम से हमें नवाज दें। उसके बाद इंशाल्लाह मैं भी सुनाऊंगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं आप नदीम साहब। हजरत गिरामी, मुझे सिर्फ 4-6 मिसरे आपके खिदमत में पढ़ने हैं और वो भी चूंकि इमरान का इसरार है इसलिए मैं 4-6 मिसरे जरूर पढ़ूंगा और उसके बाद मुझे वही काम करना है कि थोड़ा सा जहन साजी आपकी और इमरान की, ताकि आपके बीच में मेरा जो काम है पुल का, वो काम मैं पूरा करूं। मेरे 4 मिसरे समाप्त कर लें कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है। भाई साहब पहली बार आए हैं क्या किसी मुशायरे में? हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। 2-4 मुशायरे सुनेंगे तो सलीका सीख जाएंगे। अभी मैं बस सिर्फ 4 मिसरे, ये इसरार है इमरान का, इसलिए पढ़ता हूं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। मुझे अब आपसे एक बात अर्ज करनी है कि आज के अगर हम अपने मुल्क और मुल्क से बाहर के हालात पर नजर डालते हैं तो हमें यह कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ले आम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। अगर यही जहनियत रही तो मुझे ये डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हजरत गिरामी, मैं एक छोटे से वाक़े के साथ एक सिलसिले को जोड़ता हूं। आपने कभी मुर्गे का गोश्त खरीदने के लिए किसी दुकान पर गए हो तो आपने देखा होगा कि एक पिंजरे में 10, 15, 20 मुर्गे रखे होते हैं। मुर्गे वाला उस पिंजरे में हाथ डालता है, एक मुर्गे को पकड़ता है, उसे ज़िबा करता है। जब मुर्गे को पकड़ा जाता है तो अकेला वही मुर्गा चीखता है, बाकी सब उसका तमाशा देखते हैं। उसके बाद वो उसको बाहर निकालता है, ज़िबा करता है, ज़िबा करने के बाद ड्रम में डाल देता है। उसके बाद उसका गोश्त बना के ग्राहक को दे देता है। उसके बाद जब दूसरा ग्राहक आता है तो फिर पिंजरे में हाथ डालता है, दूसरे मुर्गे की गर्दन पकड़ता है, उसे बाहर निकालता है, बाकी मुर्गे फिर तमाशा देखते रहते हैं। शायद यही हालत हमारी है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। हजरत गिरामी, ये सिलसिला ऐसे ही नहीं होता। मैं 2 वाकयात जोड़ता हूं फिर से एक बार। सीधा सीधा हुक्म है कुरान करीम में, सीधे सीधे तरीके से फरमा दिया गया कि जब तुम बहुत ज्यादा नाफरमान हो जाते हो तो तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जाते हैं। और अगर दूसरी तरह से समझना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह रब्बुल इज्जत से यह सवाल किया कि परवरदिगार, जब तू अपने बंदों से खुश होता है या जब अपने बंदों से नाराज होता है तो कोई तो ऐसी निशानी होती होगी जिससे हम ये अंदाजा लगा लें
कि हमारा परवरदिगार हमसे खुश है या नाराज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मूसा, जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो उसकी 3 निशानियां जाहिर करता हूं। पहली निशानी यह होती है कि बेमौसम बरसात करता हूं। दूसरी निशानी यह होती है कि पैसा बखीलों को दे देता हूं। और तीसरी निशानी यह होती है कि बादशाहत और हुकूमत जालिमों को दे देता हूं। यह मेरी नाराजगी की वजह होता, नाराजगी की निशानियां हैं। अब अपने गरेबान में झांकने का वक्त है। सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपके जज्बात को आंसू बनाकर, आपके जज्बात को आंसू बनाकर अपनी जिंदगी का मकसद बना लेने वाले उस शख्स को आवाज दे रहा हूं जो सिर्फ मुशायरों का स्टार नहीं है, जिसने दिलों पर हुकूमत करना सीखा है। वो शख्स जिसने कभी गांधीगिरी पार्ट 2 और खून की किस्तें अदा करके इस मुल्क में मोहब्बतों का वो पैगाम दिया है, जिसे इस मुल्क के वो लोग भी जो किसी वजह से इमरान से नहीं भी खुश होंगे, वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि वाकई इमरान ने इतना बड़ा काम कर दिया है कि इस लकीर के बाद दूसरी लकीर खींचना उनके लिए मुश्किल हो गई है। मैं एक बात सिर्फ जोड़ते हुए इमरान तक पहुंच रहा हूं। आपके जज्बात को मैं समझता हूं, सिर्फ यहीं से बात को जोड़ रहा हूं। बहुत ज्यादा हालात समझने के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है आपके सामने है। मैंने मुशायरे की शुरुआत यहां से की थी, तहसीन भाई, मुश्ताक भाई, यूसुफ भाई, मैंने मुशायरे की शुरुआत यहां से की थी कि 6 महीने हो गए हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के भुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। अभी पिछले दिनों मैं होशंगाबाद में था। मध्य प्रदेश का एक शहर है होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक प्रोग्राम में मैं था। वहां की विधानसभा के स्पीकर वहां चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। एक कवि साथी ने वहां गौहत्या और गौवंश इस मुद्दे को लेकर एक छोटी सी कविता पेश की। मैंने कहा मुझे इस मामले में बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग जब गूगल पर सर्च करते हैं लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे पहला नाम भारत का आता है और सबसे बड़े लार्जेस्ट बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों के नाम देखते हैं तो नाम तो उनके मिलते हैं अल कबीर, अल दुआ, अल नूर, इस तरह के नाम मिलते हैं। लेकिन जब उन नामों के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो किसी का मालिक जायसवाल है, किसी का मालिक शर्मा है, किसी का मालिक कृष्णमूर्ति है। मैंने वहां होशंगाबाद में ये कहा कि अगर गोश्त का कारोबार करना है तो अपने नाम से करो, अपने नाम से गोश्त का कारोबार करो, करोड़ों अरबों रुपया तुम कमाओगे और बोटी हमारे माथे पर चिपका दोगे, ये हमें कबूल नहीं है। अपने नाम पर आप कारोबार कीजिए। और हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि इसके लिए अगर हमें कानूनी मदद और कानूनी पेशबंदी करने का जो मामला होगा उसके लिए भी कानूनी चाराजोई का सिलसिला किया जाएगा। बहरहाल आखिर में सिर्फ 4 मिसरे पढ़ के जहन आपका वहीं ले जाता हूं और सीधे सीधे आपके बहुत ही हरदिल अजीज फनकार से आपकी मुलाकात कराता हूं। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। मैंने सलाम किया था और मुझे उम्मीद थी कि मैं कन्नौज के इस जिंदा दिल कस्बे में हूं जिसे समधन के नाम से जाना जाता है। यहाँ की जिंदा दिली का मुझे अंदाजा था और इसी अंदाजे के तहत मैंने इस उम्मीद के साथ सलाम किया था कि आप उसी गर्मजोशी के साथ सलाम का जवाब देंगे जिसकी मुझे उम्मीद थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे अभी तक आप इसी अंदाजे में है कि शायद मैं ऐसा कोई ऐलान करने वाला हूं कि जिनके पास है वो इधर आ जाए, जिनके पास नहीं है वो इधर आ जाए। मैं अब ऐसा कोई ऐलान करने वाला नहीं हूं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मुशायरे का आगाज किया जाए। एक बार फिर देखता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब लगा कि मैं ठीक ठाक जिंदा लोगों के बीच में हूं। असल में
इस मुशायरे में इस कमेटी ने जिस मेहनत और जिस जज्बे के साथ इस मुशायरे का इनेकाद किया है, यकीनन इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। और आप भी इस मुशायरे में इस कसीर तादाद में यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो जाहिर है कि आप भी ये चाहते हैं कि आप अपने चहेते और पसंदीदा शोरा इकराम के करीब से करीब पहुंच जाएं। लेकिन हजरात गिरामी, एक नज्म होता है, एक सिस्टम होता है किसी भी चीज का। अगर सारे मैच देखने वाले दर्शक अगर क्रिकेट के मैदान के अंदर जाकर खड़े हो जाएं और वो ये कोशिश करें कि वो खिलाड़ी के ज्यादा से ज्यादा करीब हो जाए, तो मुझे बताइए मैच कैसे होगा? मैच अगर होना है तो उसके लिए पिच को खाली करना होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरा ताउन दें। इस कमेटी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके मोहब्बतों के नाम आज की रात की है, आज की शाम की है। ये शाम बहुत कीमती है, इस शाम का एक एक लम्हा बहुत कीमती है और इस शाम के एक एक लम्हे का फायदा उठाया जाए। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि आज के मुशायरे के मेहमान खुसूसी और सदर मुशायरा, जिन्हें आज के मुशायरे की सदारत फरमानी है, जनाब मोहम्मद यूसुफ खान साहब, डबल ए क्लास ठेकेदार। इस मुशायरे के मेहमान मुअज्जिज और जिन्हें मुशायरे का इफ्तिताह करना है, जनाब मुश्ताक अहमद साहब उर्फ भुट्टू। इस मुशायरे के कन्वीनर जनाब मोहम्मद रियाज सिद्दीकी साहब उर्फ करिया। कमेटी के सदर जनाब मोहम्मद फैसल सिद्दीकी साहब और इस कमेटी के अराकीन में जनाब मोहम्मद जैनुल आबिदीन साहब, मोहम्मद नाजिम साहब, मोहम्मद अहद सिद्दीकी साहब, जीशान सिद्दीकी साहब, सैयाद उर्फ नन्ने साहब, मुस्तबीन सिद्दीकी साहब, सुफियान सिद्दीकी, मुस्तकीम साहब और हाफिज मोहम्मद उमैर साहब, जो इस मुशायरे के जिम्मेदारों के नाम है। इसके अलावा जहां जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, वहां वहां तक तशरीफ रखे हुए इस मुशायरे में तशरीफ लाने वाले तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो पर्दा नशीन और इज्जत माओ बहनों, सदर आली वकार के आने में थोड़ी सी देर है और चूंकि आपकी बेचैनी हम देख रहे हैं, तो इसलिए कमेटी ने यह फैसला किया है कि मुशायरे का आगाज कर दिया जाए। उसके बाद जब हमारे मुअज्जिज मेहमानान तशरीफ ले आएंगे तो गुलपोशी के लिए थोड़ा सा वक्त बीच में ले लिया जाएगा ताकि उनकी उस वक्त गुलपोशी कर ली जाए। आज अब मुशायरा आपकी बेचैनी को देखते हुए जल्दी, यानी कि मेहमानों के आने से पहले शुरू किया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपकी इजाजत है कि मुशायरा शुरू किया जाए? इजाजत है? चलिए, आप सबने मुझे इजाजत दी कि मुशायरा शुरू किया जाए, तो मैं वहीं से बात शुरू करता हूं जो मेरी अपनी आदत है। मैं हर मुशायरे में, चाहे वो मुशायरा हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर हो या हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर, जहां जहां भी मुझे जाने का मौका मिलता है, मेरी आदत है मैं चंद मिसरों के साथ अपनी बात का आगाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, यह उर्दू का मुशायरा है जो आज की रात आपके नाम की गई है। इसमें आप अपने एक बहुत ही चहीते शायर इमरान प्रतापगढ़ी के नाम से मंसूब आज की इस खुसूसी शाम में आप तमाम शोरा इकराम जो आज की रात आपके मेहमान हैं, इनका कलाम सुनेंगे। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये उर्दू का मुशायरा है। उर्दू वही जबान है जिसके लिए कभी दाग ने कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। हजरात गिरामी, ये वही जबान है कि जिसे हिंदुस्तान के तमाम मजहबों के मानने वालों ने अपने सीने से लगाया। ये वही जबान है जिसे तमाम मजहबों के मानने वालों ने अपने दिल में जगह दी। ये वही जबान है जिसे तमाम मजहबों के मानने वालों ने बगैर किसी
तफरीक मजहब व मिल्लत इस जबान को अपनी जबान करार दिया और इसके बाद शायर को कहना पड़ा कि मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पर चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाने के लिए संपर्क करें लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789। हमारा दूसरा मोबाइल नंबर है 9305328319।